नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज के इस मज़ेदार सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही शानदार और लयबद्ध हिंदी कविता पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है वाह मेरे घोड़े। सच बताऊं तो ये एक ऐसी कविता है जिसकी धुन सुनते ही किसी के भी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस संगीतमय और उछल कूद वाले सफर पर निकलते हैं और कविता की एक एक पंक्ति का मजा लेते हैं। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा अपने घोड़े पर खुशी खुशी सवार है। और मजे की बात तो ये है कि वो घोड़ा भी काफी खुश और जोश में लग रहा है। दोनों बिल्कुल तैयार हैं और सीधे नैनीताल के रंग बिरंगे और खूबसूरत शहर की ओर जा रहे हैं। आसपास के पहाड़ और झीलों का ये खूबसूरत रास्ता इस सफर को सच में बहुत ही रोमांचक बना रहा है ना? आइए इस सफर की शुरुआत कविता की पहली पंक्तियों से करते हैं। इन्हें पढ़ते ही ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच घोड़े की टापों की टकटक आवाज सुन रहे हों। जरा मेरे साथ इस लय पर ध्यान दीजिए। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। यहाँ कदम का मतलब है पैर आगे बढ़ाना, और ये जो ताल है ना, ये घोड़े के चलने की उस 1 2 3 वाली रिदम को दिखा रहा है। और फिर बच्चा कहता है भाग, यानी पूरी रफ्तार से दौड़ना, क्योंकि नैनीताल पहुंचने की जल्दी जो है। हवा में लहराते बाल और चेहरे की वो बड़ी सी मुस्कान, ये साफ बता रही है कि ये उछाल भरी सवारी कितनी मजेदार है। घोड़े के कदम जिस तरह से जमीन पर पड़ रहे हैं, वो पूरी की पूरी ऊर्जा हमें महसूस हो रही है। ये कोई आम सफर नहीं है, ये एक फुल ऑन एडवेंचर है। हमारी ये लयबद्ध सवारी बिल्कुल जोरों पर है। अब अगली पंक्तियां सुनिए। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। यहाँ हमारा नन्हा सवार बस सवारी ही नहीं कर रहा है, बल्कि वो पूरे उत्साह के साथ अपने घोड़े की चाल, यानी उसके दौड़ने के अनोखे अंदाज की तारीफ भी कर रहा है। उसे अपने घोड़े की ये स्टाइल बहुत पसंद आ रही है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ आता है। इतनी दूर तक दौड़ने के बाद और इतनी तारीफें सुनने के बाद एक इनाम तो बनता है ना, है ना? पंक्तियां कहती हैं, एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। मतलब लगातार दौड़ने के बाद अब घोड़े को उसकी फेवरेट चने की दाल दी जा रही है। ये पल कितना खूबसूरत है। दोनों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और बच्चा अपने ही हाथों से प्यार से घोड़े को दाल खिला रहा है। ये सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये उन दोनों के बीच के उस प्यारे से रिश्ते और देखभाल को दिखाता है। इतनी मेहनत के बाद एक स्वादिष्ट इनाम तो घोड़े का हक है। और फिर कविता एक बहुत ही चंचल सी चैलेंज के साथ पूरी होती है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल। यानी जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो और फिर से अपनी वो जादुई रफ्तार, अपना वो कमाल दिखाओ। ये बहुत ही पॉजिटिव और एकदम फुल ऑफ एनर्जी एंडिंग है। सफर तो पूरा हुआ, लेकिन मजा अभी बाकी है। चलिए अब आसानी से एक नए और मजेदार खेल की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कहेंगे शब्दों का खेल। अभी हमने कविता में जो कमाल की ध्वनियां सुनी है ना, ये खेल पूरी तरह से उसी पर आधारित है। तो क्या आप तैयार हैं? जरा इन शब्दों को एक साथ देखिए और मेरे साथ बोलकर देखिए। ताल, चाल, दाल, कमाल। कुछ नोटिस किया आपने? बिल्कुल सही। इन सभी शब्दों के आखिर में आल की ध्वनि आ रही है। सबके अंत में अक्षर ल है और उससे ठीक पहले आ की मात्रा लगी है। ये सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। इसे ही तुकबंदी या राइमिंग कहते हैं और इसमें मास्टर बनने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। पहला कदम, बस उस आखिरी आवाज को ध्यान से पकड़िए। दूसरा कदम, अपना दिमाग दौड़ाइए और उसी आवाज में फिट होने वाले नए शब्द ढूंढिए। ये बिल्कुल किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। तुकबंदी तो हम समझ गए। अब चलिए अपने अगले गेम की तरफ। अब हम सब बनेंगे साउंड डिटेक्टिव, यानी ध्वनियों के जासूस। हमें कुछ खास अक्षरों की आवाजों को ढूंढना है। सुनने में आसान लग रहा है ना, पर ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जासूसों, हमारे 3 मेन टारगेट ये रहे। पहला है त,
दूसरा है घ और तीसरा है ड़। इन तीनों अक्षरों की बनावट और इनकी आवाज को अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लीजिए, क्योंकि अब हमें इन्हें ढूंढ निकालना है। हमारे पास ये लिस्ट है घोड़ा, ताला, पेड़, डाल, तोता, घर, धागा और सड़क। हमें अपनी जासूसी नजरें दौड़ानी है और देखना है कि हमारे वो 3 टारगेट अक्षर इन शब्दों में कहाँ-कहाँ छिपे बैठे हैं। एक-एक शब्द को ध्यान से स्कैन करते हैं। सबसे पहले त को पकड़ते हैं और ये लीजिए, ये तो ताला शब्द के बिल्कुल शुरू में ही मिल गया। और तोता शब्द में तो ये शुरू में भी है और बीच में भी। वाह, पहली कामयाबी तो मिल गई। अब बारी है घ की। जरा ध्यान से देखिए, ये तो हमारे उसी फेवरेट शब्द के शुरू में बैठा है जो हमने कविता में बार-बार सुना, घोड़ा। और इसके साथ ही ये घर शब्द के शुरुआत में भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। और आखिर में वो जो ड की आवाज थी वो कहाँ छिपी है? ध्यान दीजिए, ये घोड़ा के बिल्कुल आखिर में है, पेड़ के भी आखिर में है और सड़क शब्द के तो बिल्कुल बीचों बीच बैठी है। क्या बात है! बहुत ही कमाल की जासूसी की है हमने। सारे टारगेट्स मिल गए। तो इस मजेदार चर्चा को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम। अभी अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसी चीज या ऐसा नया शब्द आपको दिख रहा है जो चाल या दाल के साथ बिल्कुल फिट बैठता हो, जैसे कि बाल या लाल? सोचिएगा जरूर। हर आवाज और हर शब्द में एक छिपी हुई कविता होती है। इसी तरह नई नई ध्वनियों की जासूसी करते रहिए और सीखते रहिए। आज के इस बेहतरीन सेशन में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।